कोरियाई युद्ध 25 जून 1950 को शुरू हुआ और 3 साल 1 महीने और 2 दिन चलने के बाद 27 जुलाई 1953 को यह युद्ध समाप्त हो जाती है। इस युद्ध ने कोरिया के समस्त भूभाग का 80% भूभाग तबाह कर दिया जाता है। दक्षिण में नागडोगांग नदी से लेकर उत्तर में येलो नदी तक 2.5 मिलियन लाशों की ढेर लगी हुई थी। आखिर क्या है इसके पीछे की कहानी? आखिर कैसे विश्व की दो महाशक्तियों ने इस कोरिया प्रायद्वीप को दो टुकड़ों में बांट देते हैं? दरअसल विस्कॉन्सिन मेडिसिन इतिहास विभाग के कोरियो फाउंडेशन के एसोसिएट प्रोफेसर चार्ल्स किम कहते हैं कि कोरिया युद्ध एक गृह युद्ध था जो 1910 में जापान कोरिया पर कब्जा कर लिया था और 1910 से लेकर 1945 तक कोरिया पर जापान का ही शासन था। जापान अपने उपनिवेश को कमजोर करने के लिए उनकी कोरियाई भाषा पर प्रतिबंध लगाने और जापानी संस्कृति के पक्ष में कोरियाई इतिहास पर कम जोर देने जैसी रणनीति अपनाई। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए जाने के बाद जब जापान ने मित्र राष्ट्रों के सामने आत्मसमर्पण कर लिया तो कोरियाई प्रायद्वीप का नियंत्रण जापान से अमेरिका और सोवियत संघ के पास चला गया, क्योंकि सोवियत संघ और अमेरिका एक मित्र राष्ट्र के सदस्य देश थे। फिर जब जापान द्वितीय विश्व युद्ध में हार जाता है तो कोरिया पर उसका शासन समाप्त हो जाता है। कोरिया स्वतंत्र था, लेकिन ये इस देश पर अमेरिका और यूएसएसआर की नज़र थी कि यहाँ पर किसका शासन होगा। अब ये दोनों महाशक्तियों के बीच मतभेद पैदा हो गया कि आखिर यहाँ पर शासन कौन करेगा। और फिर क्या, कोरिया को 38वें समानांतर पर आपस में बांटने का विकल्प चुना, जो कोरिया प्रायद्वीप को लगभग दो भागों में विभाजित करता है। किम कहते हैं कि यह राजनीति, संस्कृति या भूभाग की सीमाओं के अनुरूप नहीं था। सोवियत संघ नॉर्थ कोरिया में साम्यवादी सरकार स्थापना करना चाहता था और संयुक्त राज्य अमेरिका दक्षिण में एक सैन्य सरकार स्थापित करना चाहता था। दोनों सत्ता के लिए भूखे थे। सोवियत और अमेरिका कब्जे वाली सेनाओं के बीच बहुत विवाद था। दोनों एक दूसरे को नाजायज मानते थे। दोनों ही कोरिया को हासिल करने के लिए एक दूसरे पर आक्रमण करना चाहते थे। इसीलिए 1948 से 1950 के दौरान सीमा पर छिटपुट तनाव को बनाए रखा। उसके बाद अब यूएसए देखता है कि मामला बन नहीं रहा है, तो 1948 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र में कोरियाई लोगों के लिए मतदान कराने और वहां पर लोकतंत्र स्थापित कराने का आह्वान किया, जबकि उत्तरी कोरिया पूरे कोरिया प्रायद्वीप पर साम्यवादी सरकार स्थापना करना चाहता था और वो इसमें यूएन में भाग लेने से इनकार कर दिया। फिर क्या, दक्षिण कोरिया ने कम्युनिस्ट विरोधी सिंगमैन री के नेतृत्व में सियोल में अपनी सरकार बनाई। उसके बाद कोरिया के शासक, जो पूरे कोरिया प्रायद्वीप पर साम्यवादी सरकार की स्थापना करना चाहता था, जिसका नाम किम इल सुंग था, वो 1949 और 1950 में दक्षिण कोरिया पर आक्रमण के लिए सोवियत संघ का समर्थन प्राप्त करने के लिए मॉस्को जाता है। अब 25 जून 1950 को उत्तरी कोरिया ने दक्षिण कोरिया पर हमला कर दिया। उत्तरी कोरिया को उम्मीद थी कि अमेरिका इस युद्ध में वापस नहीं आएगा, क्योंकि उस समय उत्तरी कोरिया की सेनाएं मजबूत थी, क्योंकि उन्हें उस समय चीनी गृह युद्ध के अनुभवी दिग्गजों की सहायता प्राप्त थी। शुरू में अमेरिका किसी भी तरह के इस युद्ध में शामिल नहीं होना चाहता था, वो चीन या सोवियत संघ के साथ तो बिल्कुल नहीं। लेकिन ये युद्ध विश्व मंच पर अपना साख बनाए रखने के लिए अमेरिका का अपना रास्ता बदलना पड़ा। 27 जून 1950 को अमेरिका राष्ट्रपति ट्रूमैन ने उत्तरी कोरिया के आक्रमण को विफल करने के लिए अमेरिकी सेना को दक्षिणी कोरिया जाने का आदेश दिया। चूंकि अमेरिका ने कोरिया का इस्तेमाल यह संदेश देने के लिए किया कि अमेरिका साम्यवाद को रोकेगा और अपने सहयोगियों की मदद करेगा। उसके बाद 16 दिसंबर 1950 को अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन ने आपातकाल की घोषणा करते हुए कहा कि साम्यवादी साम्राज्यवाद लोकतंत्र के लिए खतरा है। 27 जुलाई 1953 को कोरियाई युद्ध विराम की घोषणा की गई और दोनों देशों के बीच एक नई सीमा खींची गई, लेकिन औपचारिक तौर पर शांति संधि पर कभी भी हस्ताक्षर नहीं किए गए और इस कोरिया युद्ध में 2.5 मिलियन से ज़्यादा लोग मारे गए। ये था कोरिया वार का इतिहास, जो पूरे विश्व के दो महाशक्तियों ने अपने स्वार्थ के लिए एक देश को कैसे तोड़कर रख देते हैं।